भूमि का प्यार है उत्तर पूर्वी भारत। सूरज की पहली किरण चुमे उत्तर पूर्वी भारत। आसाम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, विविधता हर संस्कृति पर जिए एक ही संग। हर हालात में एक है जैसे इंद्रधनुष के रंग। प्रकृति की आवेश में पले नॉर्थ ईस्ट इंडिया। मानवता की मिसाल है ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया। गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट। गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, मैं कुमार भास्कर ज्योति आपको स्वागत करता हूं आप लोगों की शहीदे प्रोग्राम गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट में। और आज हमेशा की तरह आज भी यहाँ एक गेस्ट आए हुए हैं और मैं उनसे आप लोगों से मुलाकात करने से पहले एक वीडियो क्लिप दिखाना चाहता हूँ और उनके बारे में आपको पता ही चलेगा कि आज मेरे साथ यहाँ पे कौन आए हुए हैं। और आइए देखते एक वीडियो क्लिप। भगत सिंह, मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनके बारे में तो पूरा देश जानता है, लेकिन असम की कनकलता के बारे में असम के बाहर कितने लोग जानते हैं? शबनम समा को छू रही है किरण, फूल तितलियों के संग डोले है मन। कनकलता मेरी आइडल है। वे तो असमिया नारी समाज की साहस की प्रतीक है। और आप सभी को पता चल ही गया कि आज है हमारे साथ बेहतरीन अदाकारा उर्मिला मोहंतो, जिन्होंने सिर्फ आसामीज़ में नहीं, हिंदी, बांग्ला, मलयालम, तमिल, तेलुगु सभी भाषाओं में उन्होंने फिल्मों में काम किया, उन्होंने सीरियल में काम किया, एड में काम किया, उन्होंने थिएटर में काम किया, बहुत सारे काम किए हैं और आज बातें करेंगे उनसे। सो उर्मिला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। और आपका सुबह कैसे होता है? सुबह होता है वो अगर काम रहता है, अगर शूटिंग रहेगी तो स्केड्यूल पहले से फिक्स्ड होती है, तो उस हिसाब से शुरू होता है। लेकिन सुबह उठ के मुझे चाय पीने की आदत है, असम से हूँ, चाय पीना तो बनता ही है। तो चाय से शुरुआत होती है, उसके बाद मैं कभी कभी जब मैं पुट ऑन कर लेती हूँ तब एक्सरसाइज करती हूँ और घर का काम मैं खुद ही करना पसंद करती हूँ। इस तरह से शुरुआत होती है। सो एक बहुत ही सुंदर सा जगह होनापुर। हाँ, सो वहाँ पे आपका जन्म हुआ। हाँ जी। सो वो बचपन की कुछ यादें जो अभी भी आपकी जहन में है, बहुत मीठा सा यादें। काफ़ी सारी यादें हैं क्योंकि मेरी पैदाइश सोनापुर में हुई है। मेरे अंकल के घर भी उधर ही है। उसके बाद मैंने पढ़ाई वहाँ से की है, सोनापुर से। और मेरी जो करियर की शुरुआत कहूँगी अभी, उस समय तो बस एक रुचि थी बस अभिनय के प्रति। थिएटर करना शुरू किया मैंने जब मैं स्कूल में थी, 6th स्टैंडर्ड में पढ़ाई कर रही थी। तभी हमारे वहाँ पे गर्मियों की छुट्टियाँ जो बिताने के लिए वर्कशॉप्स होते हैं, तो उसी के दौरान नाटक के साथ मेरी पहचान हुई और वही शुरुआत है शायद एक्टिंग की। सो याद है कुछ वो नाटक क्या था? हाँ, डायलॉग्स क्या थे? बहुत इंटरेस्टिंग नाटक। काफ़ी सारे बच्चों को चूज़ किया जाता था, मतलब प्लेस के लिए। तो बच्चों का होता है तो बहुत सारे बच्चे होते थे, उसमें से मेरा भाई भी था, बड़ा भाई जो था मेरे साथ आता था। लेकिन जब भी वर्कशॉप शुरू होता है उससे पहले कि हम एक्सरसाइज करवाते थे हमारे टीचर्स, तो काफ़ी सारे मेरे भाई भी भाग गए, काफ़ी सारे भाई बहनें सब भाग गए। मतलब एक्सरसाइज नहीं करना, दर्द होता है सुबह उठ के, तो हम लोग कुछ गिने चुने रह गए थे। उसके बाद जब बच्चे थे और 3 डायरेक्टर थे हमारे लिए, जो प्ले करेंगे हमारे लिए, तो ऐसा एक हुआ, मतलब तब बहुत बुरा लगता था, अभी हंसी आती है कि मैं सिलेक्ट नहीं हुई किसी भी डायरेक्टर के साथ, कि किसी को लगा नहीं कि ये लड़की एक्टिंग कर पाएगी और समथिंग। और लाइक मेरे साथ 2-3 और बच्चे थे जिनको साइड में रखा गया था, उनके लिए कोई उनको मतलब लेने के लिए तैयार नहीं थे ग्रुप में। तो उसके बाद मेरा जो नाटक का गुरु है, अभी उनका निधन हुआ है हाल ही में, ताजमहल हुसैन, उन्होंने एक प्ले लिखा था एक रात के अंदर, ताकि हम जैसे बच्चों का दिल ना टूटे। तो पोबी तोड़ा उस प्ले का नाम था। और तो उसके मैंने पहली मेरी जो प्ले थी वहाँ में ये बनी थी बटरफ्लाई।
तो वो बहुत ही यादगार लम्हा है। और वो प्ले बहुत शिद्दत से की थी मैंने। मेरे पापा ने बहुत ही मतलब कॉस्टली कॉस्ट्यूम भी बनाया था उसके लिए। तितली बनी थी मैं, वो पंख पंख लगा के, फ्रॉक वॉक बना के। जब भी मैं सोचती हूँ एक्टिंग के बारे में तो मुझे वो दिन, वो प्ले याद आती है। मतलब लाइफ की जो पहली ये काम थी उसमें रिजेक्ट हो गए रिजेक्ट हो गए लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। यस। और उस समय उतना हम लोग जब 6th स्टैंडर्ड में थे तब हम लोग की मतलब वो नहीं थी कि अच्छा रिजेक्ट हुआ या सिलेक्ट हुआ, वो वैसा हम नहीं सोचते थे। हमें लगा कि ठीक है। लेकिन ये जो मेरे गुरु थे उन्होंने रात भर जो लिख के हमारे लिए दिल रखने के लिए लिखा, वो हमारे लिए वरदान था कि अगर शायद वो प्ले नहीं कर पाते तो शायद उसका नेगेटिव इफेक्ट हम लोग को पड़ता। हाँ। और वही उर्मिला मोहन तो जिन्होंने FTI में जो एंट्रेंस दिया तो नेशनल लेवल पे सेकंड हुई थी आप। रैंक मिला था। तो कैसा था वो सफ़र? बहुत ही अच्छा सफ़र रहा था। मेरी दीदी बड़ी बहन जो है वो उस समय पूना में पढ़ाई कर रही थी, तो उनको पता था कि मुझे थिएटर में रुचि है, एक्टिंग में रुचि है। तो उन्होंने कहा तुम अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट रखते हो क्यों FTI में क्यों नहीं ट्राई करते? क्योंकि वहाँ का सिलेक्शन टेस्ट जो होता है बहुत टफ होता है। तो मैंने कहा, मैंने भी ठान लिया कि अभी करते हैं, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं कि सेलेक्ट नहीं हुआ तो थोड़ा नाक पाक कट जाएगी तो मैंने चुपचाप प्रिपरेशन किया, उसकी तैयारी की। एग्ज़ाम बहुत शिद्दत से दी क्योंकि 3 राउंड होते थे हमारे। पहले रिटन होता है, उसमें सिलेक्ट होना होता है, फिर सेकेंड राउंड में आपका इंटरव्यू होता है, थर्ड राउंड में वर्कशॉप होता है 3 दिन का, वो पूना में FTI में होता है। और जितने भी शॉर्ट लिस्टेड बच्चे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया से, और 2 सीट रिजर्व रहते थे बाहर के स्टूडेंट्स के लिए, तो वो लोग सब इकट्ठा होते थे वहाँ। फिर टेस्ट होता था 3 दिन, उसके बाद ओनली 20 पीपल को सिलेक्ट किया जाता था। तो कितना था वहाँ पे? और हमारे टाइम पे था 149 फाइनलिस्ट। उसमें से 20 लोगों को चुना गया था, उसमें मुझे ऑल इंडिया सेकंड रैंक मिला था। तो यू कैन आप समझ ही गए होंगे कैसा फील हुआ होगा। और उसी टाइम गोवा पे एक फिल्म फेस्टिवल हो रहे थे जहाँ पे आप गए थे, और वहाँ पे आपको एक डायरेक्टर आपकी नज़र में आए। जी। मतलब उन्होंने आपको साइन किया आपकी पहली मूवी, तमिल मूवी। सो कैसा था वो? हर साल FTI से गोवा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए बच्चे भेजते थे, मैं भी गई थी। और वहाँ पे जो डायरेक्टर थे उनकी फिल्म थी वहाँ पे। और ये फॉर्चुनेटली मेरा जो दोस्त था, मेरा बैचमेट, हम लोग फिल्म के टिकट लेने के लिए खड़े थे आइनॉक्स के बाहर गोवा। तो उनकी नज़र पड़ी डायरेक्टर सर के ऊपर, तो उन्होंने बोला बहुत बड़ा डायरेक्टर है साउथ का, वो साउथ से है, तो चलो जाके मिलते हैं। मैंने कहा मुझे नहीं जाना, तुम जाओ मिल लो। बोला आओ हाई तो बोल दो। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं। फिर सर से हाई हेलो हो गया, फिर तमिल में शुरू हो गए। कुछ समझ में तो आता नहीं है। मैंने कहा तुम लोग बात करो, मैं हूँ खड़ी वहाँ पे। तो थोड़े टाइम के बाद उनके एक असिस्टेंट आए सर का कार्ड लेके, तो उन्होंने बोला कि सर का कार्ड है और सर आपसे बात करना चाहते हैं। तो लड्डू तो फूट रहा था कि मैंने सुना है ऐसे काफ़ी किस्से कि डायरेक्टर स्पॉट करते हैं एक्टर को, शायद मेरे नसीब में भी कुछ ऐसा हो। मैं आई तो सर ने बोला मेरी फिल्म है यहाँ पे, तुम मेरी फिल्म में काम करना पसंद करोगी? मैंने कहा हाँ सर ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। तो FTA का टी-शर्ट भी पहना हुआ था। सर मैं FTA से हूँ। या आई कैन सी दैट, ही सेड दैट। उसके बाद सर ने बोला मेरा ईमेल ID है कार्ड में, फ़ोटोज़ भेज दो, बस कैरेक्टर के हिसाब से हुआ तो आई कॉल यू फॉर द ऑडिशन। तो फिर मैं FTA वापस आ गई, फ़ोटो खिंचवाया मेरे दोस्त से, फिर फ़ोटो भेज दिया। फिर सर ने बुलाया मुझे, साउथ आ जाओ ऑडिशन करना है। और ऑडिशन ऐसा नहीं था कि एक रूम के अंदर कैमरे के सामने ऑडिशन, ऐसा नहीं था। पूरा रियल लोकेशन पे भेज दिया जाता था 2 एक्टर्स को, मैं और मेरे जो हीरो बनने वाले थे। 3-4 लोगों के ऑडिशंस हो रहे थे साथ साथ। तो सिचुएशंस देते थे, कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहना के, उसके बाद आपको एक्ट करना होता था। बाकी गाइडलाइन कुछ नहीं। ऊपर से लैंग्वेज नहीं आती थी। लैंग्वेज नहीं आती। मैं हिंदी इंग्लिश उसमें ऑडिशन करती थी, और जो मेरा को एक्टर होता है वो अपने लैंग्वेज में, और सीन भी करना होता है वो तमिल में बोले जाता है, मैं हिंदी में इंग्लिश में बोले जाता है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आती है। तो बीच में तो मैंने एसएमएस भी बोल दिया था। मैंने ऐसे बोल दिया तू अपने मतलब मदर टंग में बोलेगा और मैं नहीं बोलूँगी, मैं भी बोलती हूँ, ले तुझे भी समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आएगा। तो ऐसा बहुत ही यादगार कुछ लम्हा था। उसके बाद फाइनली मैं सिलेक्ट हुई, लुक टेस्ट वगैरह हुआ मेन लीड के लिए, और उसी फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड मिले, साउथ के 2 फिल्म फेयर मिले। फिर साउथ इंडियन मूवी अवार्ड्स में मुझे 2 का नाम वालक्यन पदनति उम्बदिया, केस नंबर 18/9। और जिस उस फिल्म के लिए मुझे काफ़ी सारे मतलब क्रिटिक्स ने काफ़ी अच्छे अप्रिशिएट किया है। मीडिया ने काफ़ी कवरेज दिया मुझे, वहाँ के हिंदू से लेकर चेन्नई टाइम्स।
उसके बाद मुझे पहली फिल्म में नॉमिनेशन मिली थी बेस्ट डेब्यूटेंट एक्ट्रेस की। और नॉर्थ ईस्ट से आप ही पहली एक्ट्रेस हाँ। हो जिन्हें साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स में एक ही फिल्म के एक ही किरदार के लिए 2 नॉमिनेशंस मिले थे, जिसमें नंदिता दास भी शामिल थी। और वहाँ के साउथ की बहुत सीनियर एक्ट्रेस है, शुभ लक्ष्मी या महालक्ष्मी उनका कुछ नाम है, उनके साथ बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में मुझे नॉमिनेशन मिला था। वो तो मतलब तब आप FTI में पढ़ाई कर रही थी। फर्स्ट ईयर में मुझे पहले मतलब ब्रेक मिल गया था, उसके बाद फिल्म कंप्लीट होते टाइम लगा, क्योंकि वो सर जो डायरेक्टर है वो सुलझे हुए डायरेक्टर है, ऐसे ही शूट नहीं करते थे वो। एक स्केड्यूल एक 2 महीने में करते थे, फिर एडिट करके उसके बाद नेक्स्ट स्केड्यूल वो शुरू करते थे, जिसकी वजह से 2 साल लगे फिल्म जब को। शूटिंग भी चल रही थी और आपकी पढ़ाई भी थी। वो हैम्पर नहीं हुआ था। एक्चुअली मुझे परमिशन लेना था, मैं डिपार्टमेंट में गई तो सर ने बोला ये तुम अपने रिस्क पे जा रही हो, पढ़ाई में जो भी प्रॉब्लम होगी उसको तुम्हें खुद कवर करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है सर, आई विल डू दैट। तो उस बेसिस में मुझे परमिशन मिली थी। सो FTI में कैसा है कल्चर, जो वॉक कल्चर है, स्टडी कल्चर है? एक कॉस्मो कल्चर है वहाँ पे, क्योंकि नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, बाहर से भी लोग आते थे स्टूडेंट, तो एक एक्सपोजर है बहुत अच्छा, फिल्मों के लिए हो, पर्सनल लाइफ के लिए भी हो, कि डिफरेंट कल्चर्स को आपको जानने का मौका मिलता है। एज एन एक्टर वो काफ़ी हेल्प करता है हमें, एक दूसरे अगर स्टेट में जाके आप काम करो, उसके किरदार में मतलब घुसने के लिए शायद वो हेल्प होता है। उसके बाद FTI में जाने के बाद मुझे वर्ल्ड सिनेमा के साथ मेरी पहचान हुई पहली बार, तो बहुत बड़ा अनुभव था मेरे लिए। उसके बाद वहाँ पे लोग फिल्मों की बातें हो, एक्टिंग की बातें हो, वही सब चीज़ें चलती रहती थी। वो 2 साल जो था, हम निकलते 2.5 years हो गए हम लोग का डिप्लोमा ख़त्म होते होते, तो बहुत ही मेरे ज़िंदगी का यादगार वो साल रहे। ओके उर्मिला, थोड़ा सा हम यहीं पे रुकते हैं और एक क्लिप्स हम ऑडियंस को दिखाते हैं, सो देख लेते हैं। आप हमारी रिलेशनशिप को पब्लिक क्यों नहीं कर देते? अगर आप चाहे तो मुझे इस घर से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अपने दिल से कभी नहीं निकाल सकती। कैसी हो मातून? सब ठीक चल रहा है, बस आपकी मेहरबानी है। तुम सुनीता की जगह कभी नहीं ले सकते। मैं सुनीता दीदी की जगह नहीं लेना चाहती। आपकी पहली फिल्म हो गई माझी द माउंटेन मैन। सो उसमें और एक्टर भी था एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी। सो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस आपके लिए? यादगार, एक ही शब्द में बोलूँ तो, क्योंकि गया में शूट हुआ था, दशरथ माझी के जो गांव है वहाँ पे, और उस फिल्म में हमें सिंक साउंड में हमने शूट किया था। इसका मतलब है कि आपको डायलॉग्स ऑन स्पॉट वो रिकॉर्ड करेंगे, आपको ही बोलना है। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि वो जो लहजा है वहाँ का है, तो मेरे लिए काफ़ी चैलेंजिंग रही। बहुत डर गई थी जब स्क्रिप्ट मुझे मिला कि अच्छा ये सीन है, ऊपर से नवाज़ के साथ है, फिर ऊपर से केतन मेहता सर हमारे सुपर सीनियर है FTI से, और काफ़ी मतलब इज़्ज़तदार डायरेक्टर, सुलझे हुए डायरेक्टर, तो डर लग रहा था काफ़ी कि नवाज़ है, प्रशांत नारायण मेरे ऑपोजिट थे। तो सीन जब पहला टेक हुआ बहुत अच्छा हो, तो सर ने अप्रिशिएट किया और मिला वेरी गुड, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। उसके बाद से कोई तकलीफ नहीं हुई। और आपने आकिरा में किया, सोनाक्षी और फिर कंकना, फिर आपका पैडमैन जो अक्षय कुमार के साथ, वो एक बहुत ही शर्सा हुई है उस मूवी के। तो ये सब बॉलीवुड में इतनी आसानी से नहीं मिलते किसी को। सो आप अपने आप को क्या लकी समझेंगे या आपकी कर्म ही ऐसा है कि मैंने मेहनत की है काफ़ी। एक तो मैं बिलीव करती हूँ कि हर चीज़ के लिए एक समय लगता है, और मैं कभी हड़बड़ी में नहीं हूँ। शुरुआत भी मैंने पूरा ग्रास रूट लेवल से किया है, चिल्ड्रन प्ले से शुरू की है। उसके बाद FTI करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी प्रोफेशनल एक्टर बनूंगी, और मुझे पता है उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और हमें हर कैरेक्टर के लिए ऑडिशन देना होता है, उसके बाद लुक टेस्ट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप फाइनल हो गए, उसके बाद भी हाथ से निकल जाता है काम। तो श्रुति महाजन जो कास्टिंग कर रही थी पैडमैन, उन्होंने मुझे कास्टिंग की थी इसके लिए रामलीला में।
मेरी कास्टिंग उसमें भी हुई थी। मेरी मतलब बैड लक कहूँगी कि उस टाइम मैं बीमार पड़ गई थी, तो शूट नहीं कर पाई। एक सॉन्ग था लहू मुँह लग गया, उसमें मैं डांस करती हूँ, तो फिल्म में सर ने नाम रख लिया, भंसाली ने। उसके बाद श्रुति ने कहा कि ऐसे बाल्की सर की फिल्म है, तब मुझे नहीं पता था कि अक्षय कुमार इज स्टारिंग द फिल्म, तो आप आ जाओ ऑडिशन के लिए। फिर सीन बहुत टफ था, वो इमोशनल एक सीन था। जब मेरी जो एंट्री होती है फिल्म में, जब बच्चे को दौड़ के आती हूँ, तो वो वाला सीन का ऑडिशन था। ऑडिशन हो गया, उसके बाद मैं फाइनल हो गई। उसके बाद मुझे पता चला कि अक्षय और सोनम के साथ ही मेरे सारे सीन्स हैं। और अक्षय को देख के बड़ी हुई हूँ, ऐसा कह सकते हैं। तो वो एक फेवरेट एक्टर भी रहा मेरे लिए। और जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मैं उनको देखते ही रह गई। मैंने कहा लो, ये है अक्षय कुमार, ये है अक्षय कुमार, टॉल हैंडसम और बहुत ही अच्छा इंसान है। उनके साथ मेरा जो सीन था पहला, तो अक्षय, सोनम और मैं थे। वो सीन लेकिन फिल्म में नहीं है, बहुत बड़ा सीन था, शायद लेंथ की वजह से निकालना पड़ा। और आपने माजिदी जो ईरानियन डायरेक्टर जिनकी मूवीज ऑस्कर में नॉमिनेशन हुए, उनके साथ भी आपने काम किए हैं। जी, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ा अनुभव है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। जब FTI में गए थे, उनकी फिल्म देखी थी चिल्ड्रंस ऑफ पैराडाइज, तो ब्लाइंड बच्चे से जो एक्टिंग करवाया उन्होंने, मतलब हेड्स ऑफ। तो वो वर्ल्ड रिनाउंड डायरेक्टर है। जब उनकी फिल्में देखती थी, कभी सोचा भी नहीं था कि सर को देख पाऊंगी। लेकिन उनके आगे किसी के नहीं चलती, मतलब गॉड फॉरबिड मेरी फैमिली हो, सबकी हो, आशीर्वाद से उनके साथ काम करने का मौका मिला बियॉन्ड द क्लाउड्स। और ये मेरी ज़िंदगी भर की एक कमाई में बोलूँगी कि मजीदी सर खुद कास्टिंग करते हैं। तो उन्होंने खुद कास्टिंग की, मुझे सेलेक्ट किया। जब सीन किया, उनको हिंदी इंग्लिश नहीं आती है, दो भाषी है एक, तो वो सीन समझाते हैं अरबी में और वो आके हमें इंग्लिश में समझाते हैं। और सीन पहले बोलते करके दिखाओ जो सीन मिला है, तो मैंने किया। और गॉड फॉरबिड एग्जैक्टली उस सर ने बोला मैंने ऐसे ही सोचा था, तुमने जैसे किया। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि ये मजीदी जैसे डायरेक्टर अगर बोलते हैं कि मैंने जैसा सोचा था तुमने वैसा किया है, तो आई वॉज वेरी हैप्पी इंडीड। और वो काम करके उनके साथ मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिला। और भी ऐसे इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ आप जुड़ने वाले हैं शायद जल्द ही? अभी नहीं सुनने को आया है। मतलब भगवान करे वैसा जल्दी से हो जाए। जब वो साइन वाइन हो जाएगा तो मैं बताना पसंद करूँगी। और आपने एड्स मूवीज में भी काफ़ी सारी एड मूवीज में किए आप, फिर आपने शॉर्ट फिल्म्स काफ़ी किए हैं। मैंने लंदन फिल्म अकादमी के लिए भी शॉर्ट फिल्म की है, आलिया। फिल्म का नाम ही आलिया, टाइटल रोल मैंने प्ले किया है। उस फिल्म को भी काफ़ी नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। उसके बाद सेंकुरुथी बोल के एक तमिल शॉर्ट फिल्म की है। फिर लेट मी ट्विस्ट जो सौरभ शुक्ला है, कल्लू मामा, उन्होंने डायरेक्ट की थी, वो शॉर्ट फिल्म की है। और देयर स्टोरी वो FTI की है, वो वहाँ से की थी। मक्खी, काफ़ी सारे अवार्ड विनिंग शॉर्ट फिल्म में काम करने का मौका मिला। में भी आपको काफ़ी बार देखा गया। जी, मैगी में किया है, नेस्कैफे। फिर सुलेखा.com का मेरा नाम है जुगाड़, वो काफ़ी फेमस हुआ था। अभी एक आया है सारस्वत बैंक, उसका TVC किया। फिर रिलायंस फ्रेश, JSSK, फिर काफ़ी सारे एड्स में। और सीरियल्स, जो सीरियल्स में भी आपको TV सीरीज में आपको दिखा है, क्राइम पेट्रोल। और आपका जो मतलब साउथ का हो गया, बॉलीवुड का हो गया, फिर आप धीरे से आए बंगाल में। जी। सो बंगाल में एक बहुत ही सुपर डुपर हिट मूवी, क्रिटिकली एक्लेम फिल्म की है मैंने, चिरोदिनी तुमी जामा 2, वेंकटेश फिल्म्स के साथ मैं और अर्जुन चक्रवर्ती लीड में थे। काफ़ी मतलब अच्छा रिस्पांस मिला उस किरदार के लिए। और उसके बाद आसाम में फिल्में की है। TRP आरू वाज माय डेब्यू मूवी। फिर बकुल, फिर कथा नदी, फिर अंतरिन, फिर एपा फुले लेपा होई, वो हिंदी में भी बनाई गई है, पूरब की आवाज़ नाम से। और स्पेशली मैं अंतरिन के बारे में कहना चाहता हूँ कि इतना स्ट्रॉन्ग एक्टिंग आपने उस मूवी में किया। अभी भी मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता है कि अंतरिन जब मैं देख रहा हूँ कि ये उर्मिला नहीं है, ये तोड़ा ही है। थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में, अंतरिन के जो जर्नी है। अंतरिन जब स्क्रिप्ट मुझे मिली थी, मंजुल बरुआ से मेरी मुलाकात हुई थी कथा नदी के दौरान। वो एसोसिएट डायरेक्टर थे उस समय। पहले तो मुझे लगा था कि स्क्रिप्ट अच्छी है, फिल्म करनी चाहिए। उनकी पहली फिल्म है, तो पहली फिल्म डायरेक्टर हो एक्टर हो, थोड़ा सा एक डिलेमा रहता है दोनों के लिए कि कैसा बनाएगा।
मतलब नए लोगों के साथ काम करने का ये एक होता है कि बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत ख़राब भी होता है, वो रिस्क होता है। हाँ। और मैं हमेशा अपने किरदार को महत्व देती हूँ जब भी स्क्रिप्ट मैं सेलेक्ट करती हूँ। वो कहानी और किरदार में दम होना चाहिए और एज एन एक्टर मुझे चैलेंजिंग लगना चाहिए, और ये सारी बातें अंतरिन में थी। जब हम शूटिंग भी की, हमने जोरहाट में शूटिंग की, डिब्रूगढ़ में की, गुवाहाटी में की काफ़ी। तो मेरे लिए अंतरिन बहुत स्पेशल फिल्म है, वो किरदार बहुत स्पेशल है, और जो उसका अंतर्द्वंद है हाँ। चरित्र का, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा मेरे लिए। तो उस किरदार को निभाने में मुझे काफ़ी मज़ा आया। इवन जितनी भी फिल्म के बोकुल का जो हाँ, किरदार है, बोकुल। टोटली ऑपोजिट टू मी। एक ऐसी लड़की का किरदार है जो सिंगल मदर है, हाँ। जो मतलब ब्रह्मपुत्र में जाके कपड़े धोती हाँ, है, हाँ, खुद साइकिल चलाती है, उस टाइप का एक बोल्ड कैरेक्टर है। और उस समय में मैं काफ़ी बीमार थी जब बकुल शूट कर रही थी। शूट के दौरान मुझे फूड पॉइजनिंग हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गई मैं। ओह। और आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं फिल्म शूट कर रही थी, ओनली वो प्लेन राइस होता है और नमक के साथ राइस खाती थी और शूट करती थी, शॉट देती थी, सो जाती थी आके। तो वो भी बहुत क्लोज टू माय हार्ट फिल्म है बकुल। वही, और उसके लिए आपको स्टेट अवार्ड मिला। स्टेट अवार्ड मिला, Congratulations. थैंक यू सो मच। और आप इवन मुझे पटना इंटरनेशनल हाँ, फिल्म वहीं पे फेस्टिवल भी, में बेस्ट हाँ, एक्ट्रेस मिला बकुल के लिए। और आप अभी हाल ही में एक नाटक भी किया, मिस जूली। मिस जूली जी। सो ये आपका खुद का प्रोडक्शन? जी, ये मेरा नहीं है, पहला प्रोडक्शन था कल्चरल मिनिस्ट्री हाँ, ऑफ हाँ, इंडिया, हाँ, हाँ। उन्होंने प्रोड्यूस की थी। उसके बाद जो अभी शो हुआ हाल ही में नटोहुड, जो हाँ, फनी शर्मा जो थिएटर फेस्टिवल होता है, वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया था वो ओपनिंग करने हाँ। के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है। ऑगस्ट स्ट्रिनबर्ग जो स्वीडन हाँ, के स्वीडिश राइटर है, और एक बहुत ही दमदार और बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है मिस जूली। हाँ। थोड़ा सा साइको हाँ, भी है, हाँ। थोड़ा सा झल्ली भी है, हाँ। और इनोसेंट भी है। हाँ, ऑडियंस का भी बहुत ही अच्छा रिमार्क आया है इसके बारे जी, में। जी। एक्टिंग के बारे में तो सभी को पता है कि उर्मिला मोहंत ने काफ़ी मतलब बचपन से ही एक्टिंग करते आए हैं अभी तक, लेकिन खुफिया उनसे मुझे एक एजेंसी से न्यूज़ Oh my मतलब God. मिला है कि आप बहुत अच्छे डांस भी कर लेती है, और अब शौक है। हाँ, अब गाना गुनगुना लेती हूँ कभी कभी। नहीं, अच्छे ही गाते हैं आप, जितना सुना है मैंने, और सुबह के टाइम है। जी, सो जी। कुछ अगर आप गुनगुना दीजिए तो अच्छा गुनगुनाना चाहूँगी। मेरा फेवरेट एक सॉन्ग है एसमिस, हाँ। 2 लाइन। हम्म। পরজন মোর শুভ লগন যদি হে আমার হয় দেখা পুরাবানে প্রিয়ে হি জনমত মোর হিয়ার পূর্ণ আশা পরজন মোর শুভ লগন। इसे कहते हैं कंप्लीट आर्टिस्ट। सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। और व्यूअर्स, आज हमारे साथ रहे इतने टाइम उर्मिला मोहंत, और उनकी जर्नी और भी शानदार हो, यही मैं आशा करता हूँ। और जाने के टाइम हो गए, फिर मिलेंगे एक नए शो में, गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट में। तभी तक धन्यवाद। गुड मॉर्निंग नॉर्थ ईस्ट।